नाज़रीन, ओवर द वीकेंड बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो आजकल मुख्तलिफ दौरे कर रहे हैं सिंध के अंदर। उन्होंने कहा जी इलेक्शन तो हमें 60 दिन के अंदर चाहिए और मैं अब्बा हजूर की बात से नहीं इतफाक करता। सुनो जरा क्या फरमाया। हर के मामलों में मैं सदर ज़रदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं और जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। अच्छा नाज़रीन, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी फरमाया एक मुख्तलिफ जो है जगह के ऊपर के जनाब अल्लाह पीपल्स पार्टी बहादुर है, हमेशा हम इलेक्शन लड़े हैं, लाशें अपने कंधों के ऊपर उठा के भी इलेक्शन लड़े हैं। जो डरते हैं वो मरते हैं और मेरे जो इत्तेहादी हैं यही डरते हैं, हम तो नहीं डरते। जब वो डर गए वो मर गए। पिछला 18 महीनों से मैं अपना तमाम इत्तेहादी जमातों से यही बात करता आ रहा हूं कि अगर आप डरोगे आप मरोगे। और अफसोस की बात है हमारे बाकी सियासी जो इत्तेहादी थे वो डर चुके हैं। नाज़रीन, जो हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब, उन्होंने एक ऑफिशियल बयान एज ए को चेयरमैन रिलीज किया। उस बयान के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि जनाब आला इस वक्त मईशत को हमने जो है अजीज रखना है, तरजीह देनी है, सियासत के ऊपर हमारा इतमाद इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान के ऊपर है और जो हल्का बंदियां हैं उनके ऊपर काम होना चाहिए। और बिलावल भुट्टो का बयान आपने सुन ही लिया। चलते हैं सबसे पहले हम स्कॉटलैंड, पता नहीं मुश्किल जो है नाम ले रहे हैं, हसन अयूब साहब अंग्रेजी के नाम है, हम तो ज़ाहिर है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये गुड कॉप बैड कॉप है या वालिद और जो है बेटे के दरमियान बाकी इख्तलाफात हैं? आपने नवाज शरीफ साहब या वहां नून लीग किसी से पूछा? नहीं, ये इख्तलाफात नहीं है, ये सियासत है खबर साहब। और दूसरी बात ये है कि अगर बिलावल साहब की बात में अगर उन्होंने कन्विंस करना है सियासी जमातों को तो कन्विंस बाद में करें ना। पहले घर में अपने वालिद साहब को कन्विंस करें कि वो कहें जी 90 दिन के इलेक्शन के अंदर आ जाए। वो तो कह रहे हैं कि पहले डिलिमिटेशन होनी है। और अगर वो घर से अपने वालिद को कन्विंस नहीं कर सकते तो फिर बाकी जमातों से उम्मीद क्यों रखते हैं? एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर वो कन्विंस कर लेते हैं अपने वालिद को और उनकी बात से हम आंधी के तौर पर प्रेसिडेंट ज़रदारी भी ये बात करें तो फिर उनकी बात में बड़ा वजन होगा। और चले वक्त कम है। हसन चौधरी गुलाम हुसैन साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस डेवलपमेंट? नहीं, अभी ये डेवलपमेंट नहीं है अजीब। अभी हर बंदा अपना इज वेइंग वन्स ऑप्शंस, क्योंकि अभी पॉलिटिक्स जो है ना वो क्लियर नहीं है कि अगले लम्हे क्या होना है, अगले घंटे में क्या होना है। 16 के बाद तो वैसे ही जलजला आ जाना मुल्क में, तो हमें सोचना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ की वजाहत होगी तो उसके बाद फिर क्या होगा। तो लिहाजा इलेक्शन कब होने हैं, होने भी है कि नहीं होने हैं। तो ये सारे लोग लेकर उनको एक प्रॉब्लम ये बड़ी पड़ गई है कि वो लोग जो है ना 25 करोड़, वो उनमें से गालिब अक्सरियत जो है वो भूख नंग का शिकार हो गई है। पहले ये झोंपड़ियों वाले निचले लोग मारे गए, फिर इसने ऊपर ट्रेवल करना शुरू किया और अब ये आगे चलता चलता फिल्थी रिच लोगों की तरफ इसने रुख कर लिया। यानी इसने गुर्बत और महंगाई ने, तो ये बड़ी खौफनाक सिचुएशन है। और इसका क्या आपके पास, मैं आपको साफ कह रहा हूं, जी कोई हल जो है ना, माफ करना आप नहीं दे रहे। हाँ, हमें अभी एक रे ऑफ होप नजर आई है। हसन अयूब साहब ने बताया है कि 16 के बाद ये होके कि मुल्क में ये नहीं तमाम अदारे जो है ना वो इकट्ठे हो जाएंगे और उससे फायदा ये होगा कि अवाम जो है उनको ज्यादा बेहतर तरीके से यानी डील किया जा सकेगा। चले नाज़रीन, नहीं समझा जी जय साहब, बिल्कुल आप सही फरमा रहे। नाज़रीन देखें, हम जो पाकिस्तानी हैं, हर पाकिस्तानी इस बात की उम्मीद लगाए बैठा है कि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाएं, तमाम इदारे मिलें, सियासी जमातें मिलें, आइन के ऊपर अमल करें, कवानीन के ऊपर अमल करें। क्योंकि इस वक्त जो चौधरी साहब बात करें, बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त भूख और जो नंग है उसका नंगा नाच आप हर तरफ देख रहे हैं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।